नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए उन मुद्दों को उठाया जाए जिन मुद्दों के जरिए कई बार इस्लाम के विरोधाभासी जो बयानात हैं वो सामने आने लगते हैं और ऐसे में एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वाकई में इस्लाम क्या कहता है। और ताज़ा मामला जो आया है सामने वो है फरमानी नाज नाम की एक सिंगर ने हर हर शंभू नाम का एक गाना गाया जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उन्हें देवबंद के उलेमा उन्हें फतवा दे दिया। भाई आखिर क्या गुनाह कर दिया? क्या उन्होंने एक हिंदू देवता के लिए गाना गा दिया, ये गुनाह है, या फिर उन्होंने गाना गा दिया, ये गुनाह है? फरमान नाजी को ये फतवा क्यों दिया गया? क्या इस्लाम में हिंदू देवी देवताओं के भजन गाना मना है या फिर भजन गाना ही मना है? और अगर ऐसा है तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ना जाने कितने भजनों को अपनी आवाज़ दी है जो आज भी हमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत से लेखकों ने हिंदुओं के इष्टों को के बारे में उनकी आराधना करते हुए लिखा है जो मुसलमान थे। तो आखिर ये फतवा क्यों, क्या कहता है इस्लाम इस मुद्दे पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिरोज़ अहमद बख्त साहब इस वक्त मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे दूसरे मौलाना जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मौलाना हाफिज़ अहमद नूर अज़हरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हाफिज़ नूर अहमद अज़हरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाती हूँ आखिर जो देवबंद की तरफ से फतवा आया है वो क्यों आया है, आप ही हमें बेहतर समझा पाएंगे। मैं चाहूँगी फरमानी नाज का वो जो गाना है वो सुनवाएं, जो भजन जो है उनका वो सुनवाएं। अजी साहब, आप भी सुन रहे होंगे, आखिर बता दीजिए फरमानी नाज ने ऐसा क्या गलत कर दिया इस्लाम के लिहाज से? हिंदुओं के भजन गाना गुनाह है, गाना गुनाह है, क्या गलती है, क्यों फतवा आ गया उनको? हाँ, बीना साहिबा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अज़हरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुनो। सवाल किससे है आपका? जी बोलिए। सवाल किससे है आपका? हाफिज नूर अहमद अज़हरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ बिना जी। जी, मैंने आपसे सवाल मेरी पूछा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको मेरा सवाल पहुंचा आप तक? मैं ये पूछना चाह रहा था, ये फतवा कहाँ से सादिर हुआ है? देवबंद से जाहिर हुआ है। देवबंद से। क्या 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 कहा उन्होंने फतवे में? जी, उन्होंने फतवे में क्या कहा है? फतवे में क्या कहा है? ये फतवा तो उनके पास जारी हुआ है, उसमें उन्होंने गाने के लिए मना किया है कि भजन उन्हें नहीं गाना चाहिए था। तो इस्लाम में भजन ही नहीं, इस्लाम में कोई किसी भी गाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में ढोल तमाशे की किसी तरह की इजाजत नहीं है। तो वो तो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। अच्छा, तो उसमें फतवे की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही एक मशहूर जमाना बात है। यानी इस्लाम गाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम जो मज़ामीर के साथ जिस तरह से गाने गाए जाते थे, जिस तरह से बॉलीवुड हॉलीवुड में तरीक़ेकार है। नहीं, मोहम्मद रफ़ी भी तो कितने भजन गाते थे, कितने सारे उनके तो भजन जो हैं, तो वो भी गलत था, वो भी इस्लाम के। मोहम्मद रफ़ी को किसी ने अल्लाह का वली थोड़ी ना कह दिया। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं तो मोहम्मद रफ़ी के लिए किसी ने नहीं कहा इन्होंने जायज काम किया, उन्होंने भी नाजायज काम किया। क्या हिंदू देवी देवताओं के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग भजन लिखते थे, उनकी धुन बनाते थे, वो भी गलत था या बनाते हैं अभी भी या लिखते हैं? देखिए वो तो धुन बनाना तो इस गुनाह की बुनियाद है। अच्छा, और लिखना? धुन बनाने वाला भी इसका गुनहगार है। और अगर कोई हिंदू देवी देवताओं के गाने लिखता है तो वो भी गुनहगार है, कोई मुसलमान? मैंने आपसे कहा ना, देखिए हमारे यहाँ अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्तों पर यकीन करने वालों को मुसलमान कहते हैं जी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं।
और मोहम्मद अल्लाह के रसूल अजहरी है। साहब लायक यहाँ तक मत कि बोलिए, मोहम्मद- क्योंकि देखिए सुनिए ना, मोहम्मद- लायक मत बोलिए, कहिए इजाजत नहीं, क्योंकि लायक मेरे लिए मेरा भगवान कितना लायक है ये मैं जानती हूँ, देखिए, आपके लिए देखिए, आपका अल्लाह देखिए, कितना वो- लायक वो है हम- ये आप जानते हैं, तो कम से कम अरे लायक नहीं, शब्द का नहीं, इस्तेमाल नहीं करिए आप। आप इसको गलत आप ले जाइए, आप इसको गलत ले जा रहे हैं। इसका मामला सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं जुड़ा हुआ है जी। चलिए यहाँ पर फिरोज अहमद बख्श साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। फिरोज साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या भाई, यहाँ मैंने तो इनको यहाँ पर इन्होंने साफ, अजहरी साहब ने साफ मना कर दिया कि किसी भी धर्म के हिंदुओं के देवी देवताओं के लिए भजन लिखना, गाना, धुन बनाना गैर इस्लामी है, इस्लाम में गुनाह है। हाँ, आपको मेरी आवाज पहुंच जी आ रही रही है? है फिरोज साहब। देखिए, मैंने आपको भी सुना, इनको भी सुन लिया मैंने, और जिस तरह की इंटरप्रिटेशन ये अजहरी साहब दे रहे हैं, ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, इस्लाम की कट्टर इंटरप्रिटेशन है। एक छोटा सा वाकया, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपका बता दूं, ईद का दिन था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप अपने घर जा रहे थे, कुछ बच्चियां, आपकी जो बेटी थी, नवासियां वगैरह, ये सब बच्चियां जो मिलकर के है, ईद का दिन था तो अपने मौसीकी में मसरूफ थी, गा रही थी। तो जैसे ही आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम घर के अंदर पहुंचे, आपको देख के डर गई, बुजुर्ग हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, सजा देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो जब प्रॉफिट ने देखा, उनके बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा आप मुझे देख के क्यों खामोश हो गई? आप तो बहुत अच्छी मौसीकी कर रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी, कंटिन्यू। ये है इस्लाम का टोन और टेन्योर। और रही बात ये कि अगर कोई भजन गा ले, क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने जो भजन गाए उनको दुनिया पसंद करती है, और भजन गाने से या आरती में शरीक होने से इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि आरती में शरीक हो जाए, वो शिर्क नहीं है। ठीक है, आप हर चीज को अगर शिर्क कहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, वो घर आके होली वाले दिन सामने मेरे एक टीका लगा देता है, वो जो गुलाल होता है मेरे माथे पे, मैं खामोशी से माथा आगे कर देता हूँ, वो खुश हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने ये भी कहा था किसी की दिल आजारी करना, दिल दुखाना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, इसमें कोई शिर्क नहीं है। ये आपके सोचने का असल में इतना कट्टर आप लोगों ने अजहरी साहब बना दिया इस्लाम को। माफ कीजिए, 2 सेकंड और लूंगा, इसके बाद आई विल नॉट कम बैक। तो इस्लाम को इतना कट्टर बना दिया है कुछ लोगों ने। इस्लाम बड़ा सहल है, बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरीके से, एक किस्सा कह के, मौलाना आजाद जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पे उनको कहा गया कि नया स्टेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो आप वो फोड़िए, नारियल फोड़िए। आपने, चूंकि सरकार का हुक्म था, नारियल फोड़ दिया, इनॉग्रेट हो गया, श्री गणेश हो गया। अखबार में नेक्स्ट डे डॉन के अंदर, पाकिस्तान कराची के अखबार में आई कि मौलाना ने आज तो ये नारियल फोड़ा है, कल टीका लगाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो उसमें मौलाना ने जवाब दिया, यहाँ के जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया कि उसके थ्रू, कि देखिए मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है जितना जिना साहब का है। जिना साहब का कमेंट था, इन चीजों में अगर मैं नारियल फोड़ता हूं या कोई भजन सुनता हूं या वंदे मातरम सुनता हूं, मेरा इस्लाम और मजबूत होता है, मेरे इस्लाम की जड़ें और मजबूत होती हैं। ये बहुत हल्कापन है जिस तरह से मैंने अजहरी साहब को सुना। आप बने रहिए फिरोज अहमद बख्श साहब, अजहरी साहब का भी जवाब ले लूं। मैं बस आपसे 5 मिनट की गुजारिश है, आपसे 5 मिनट आप मुझे दीजिए, ताकि अजहरी साहब को ये ना लगे कि आप उनका जवाब सुने बिना चले गए। तो बस 5 मिनट की आप मुझे गुजारिश दीजिए। अजहरी साहब, आपने सुना, आप कट्टर इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम का कट्टर चेहरा जो है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, जो कि इस्लाम के लिए भी अच्छा नहीं है। कहीं भी किसी भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा है। आप लोगों ने यहाँ बैठ के इस्लाम को बदनाम करने का यही तरीका अपना रखा है। चांसलर है वो MANMU यूनिवर्सिटी के, कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, खुद इस्लाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, रोजेदार हैं। इस्लाम में आसानियों के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन समझने का फेर है। हमने अपने मजहब के बारे में साफ शब्दों में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अपना इस्लाम किसी मुल्ला से नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो सब, अरे माबूद की कौन बात आ रही है? उसने गाना गा दिया, बात खत्म हो गई। माबूद तो सुनिए, माबूद हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, बेशक अल्लाह के आगे झुकते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों ने इस्लाम को इतना कट्टर, इतना सख्त, इतना सखील बना दिया है। आप जैसे लोगों ने अपनी आजादी ख्याली की वजह से इस्लाम आजाद ख्याली नहीं है, ये रोशन ख्याली है, जिसको आप आजाद ख्याली कह रहे हैं। हजरत, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये आजाद ख्याली नहीं है, रोशन ख्याली है। इस्लाम में हमेशा रोशन ख्याली को जो लोग गाने बजाने करते हैं, जो सुनिए, आप मत करिए गाना बजाना। अजहरी साहब, फिरोज अहमद बख्श साहब ने आपको बाकायदा पैगंबर साहब से जुड़ा हुआ एक वाकया सुनाया।
सुनिए ना फिरोज, सुनिए ना एक मिनट। जिन्होंने फतवा दिया अजहरी है, साहब, मैं उनकी भी सोच पर हैरत में हूँ ठीक। कि वो ढोल मिला रही है, पता नहीं कब से। मुझे आपकी सोच में हैरत है कब से वो कि गाने आप किस गा रही तरीके है, से इस्लाम अब को उससे रिप्रेजेंट पूछने कर के रहे लिए हैं, कोई ठीक है। नहीं गया। आप सुनिए अपने ना। को मुफ्ती कहते हैं, अजहरी साहब, या अजहरी आलिम साहब, दीन कला कहते को हैं। तो आप अजहरी साहब किस तरह- बिस्मिल्लाह आप किस खान तरह साहब, के उस्ताद आलिम बिस्मिल्लाह दीन हैं? खान तो काशी मैं विश्वनाथ अपने में इस्लाम बैठकर अल्लाह से अपना शहनाई सबसे पहले वहीं बजाया करते थे। पीस बी अपॉन हिम और अहादीस से लेता हूँ। जी 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 मेरी हजरत बात सुन बताइए लीजिए। बताइए आला बताइए हजरत अजहरी साहब। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खारिजी इस्लाम के लिए आला हजरत के पास बहुत सारे फतावे आए, लोगों ने कायम किए। 10 12 साल तक आला हजरत उनसे तहकीक ही करते रहे कि भाई ये क्या ऐसा है, या आप ऐसा कर लो तो क्या ऐसा है। जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं हुई, आला हजरत ने किसी के खिलाफ खारिज इस्लाम का फतवा नहीं दिया। समझे आप? जिस तरह से खारिज इस्लाम के फतवों की आज झड़ी है, ये झड़ी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब किसी ने हाफिज नूर अहमद, बिल्कुल देखिए, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। सुनिए अजहरी साहब, ठीक है, जवाब दे दीजिए। फिर एक सवाल मेरा भी आपसे। जी 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 अजहरी साहब एक सेकंड, पीनाज मुझे निकलना है, मैं इनका जवाब दे दूं। अजहरी साहब बिल्कुल सही फरमाया। आला हजरत बहुत बड़ी हस्ती थे, बड़े रोशन ख्याल वो आलिम दीन थे, उनकी सब इज्जत करते हैं। जैसे आप उनको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, उनका बड़ा वकार है, ठीक है। लेकिन चाहे वो आला हजरत हो, चाहे वो आप हो, हम इस्लाम अपना जो अख्स करते हैं अल्लाह से करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपसे करते हैं, और जो इस्लाम की वाहिद किताब है कुरान उससे करते हैं, या अहादीस से, ठीक है। और वो भी जो अहादीस सही हैं, ऐसे तो कई हजार अहादीस 20-25 हजार लोगों ने हदीसें बना दी, सारी हदीसें वो नहीं है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये मौसीकी वगैरह ये सब अल्लाह पे छोड़ दें कि मोहम्मद रफी ने गाना गाया या किसी ने गाना गाया या सुरैया ने गाना गाया, तो ये अल्लाह पे छोड़ दें। हम जजेस नहीं हैं, हो सकता है अल्लाह उनको माफ कर दे। मुफ्तियान इकराम की बारगाह में पेश करने चाहिए, और मुफ्तियान इकराम को चाहिए सही, बिल्कुल सही, लेकिन कट्टरपन नहीं आना चाहिए। मुफ्तियान इकराम भी कट्टरपन में नहीं जाते हैं, वो भी रोशन ख्याली से फैसला करते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अजहरी साहब अभी तो आप ही कह रहे थे, आप तो खुद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बरेलवी जो सेक्ट है उससे ताल्लुक रखते हैं। मैं इजाजत चाहूंगा। जी जी ठीक है फिरोज साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं फिरोज नहीं, मेरा कमिटमेंट है दूसरे चैनल पे, तो मैं वहां जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अजहरी साहब, जरा मुझे आप समझा दीजिए, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बरेलवी सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर तो कव्वाली होती है, तो वो भी तो मौसीकी है। बिल्कुल नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। नहीं होती है, मतलब मेरी हमारे यहाँ बरेली में कव्वाली का, अगर किसी ने सही सलामत कव्वाली के खिलाफ किसी ने फतवा आया है, जो आज के दौर में मज़ामीरी कव्वाली है, मज़ामीरी जो मुरब्बिजा कव्वाली है, उसके ताल्लुक से अगर किसी ने उसको गलत कहा है, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा है। लेकिन अच्छा, हजरत निजामुद्दीन जी की दरगाह पर जो दिन और रात कव्वाली होती है, वो कैसी कव्वाली है? खैर, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, इनमें बहुत लंबी बातें हुई जी, इनमें मैं नहीं जाना। नहीं, मेरी बात समझ में, देखिए सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अजहरी साहब, आप बहुत शो पे हमारे बैठते हैं, अच्छे ज्ञान बांटते हैं इस्लाम को लेकर। मैं एक आम आदमी की तरह से समझना चाहती हूँ, दिक्कत गाने में है या दिक्कत हिंदुओं के भजन गाने में है? ना मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैं धर्म गुरु हूँ, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का ठीक है सर, आप इस्लाम को जानते हैं ना, हमसे बेहतर जानते हैं, हम आपसे समझना चाह रहे हैं। आपने कई बार समझाया है, आपने मुझसे कहा, आप मुझे बताइए ना कि अगर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत गाने से है या दिक्कत हिंदुओं के भजन गाने से है? देखिए यही बात तो हम लोगों में वो हो रही है। आप बताइए, हमें ईमानदारी से बताइए कि जब हमने पहले ही कहा कि वो गाना जो गा रही है, वो गाना गाने पर ही, मतलब इन चीजों पे फतवे देने की जरूरत नहीं है किसी को, इन चीजों पर किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खुलेआम चीजें हैं। जो गाने जो गाए जाते हैं, जो और ढोल तमाशे होते हैं, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। कहीं कुरान या हदीस में लिखा है इजाजत नहीं देता, आप वो भजन वो गा रही है। नहीं, तो फिर कव्वाली भी गलत है। मजहब के देखिए, बताइए हमें आप, आज की बात है, कानपुर में एक स्कूल में
प्रेयर के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा दिया। ये सिंधी समाज के हैं, उनका प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने साथ पढ़ाया वहां पे। तो वो हिंदू समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने उस पर एतराज कर दिया। यहाँ तक के सर युवा वाहिनी या एक बार टॉपिक पर आए सर, सुनिए ना, एक बार टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही सर, मैं एक मिनट सुनिए सर, जल डाल के उसको बोया है। अरे हाफिज साहब मैं वही तो कह रही हूँ, उनसे उनका जवाब लूंगी, आपसे आपका जवाब ले रही हूँ। सुन लीजिए, उनसे उनका जवाब लूंगी। मेरे को कोई किसी पर्टिकुलर, देखिए सुनिए, मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ कि मेरे लिए आप भी इस्लाम के जानकार हैं और आप भी 5 वक्त के नमाजी और रोजेदार हैं। फिरोज बख्श साहब भी थे। एक एज अ ऑडियंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस्लाम, फिरोज साहब कह रहे हैं इजाजत देता है, आप गा सकते हैं। अब एक जगह दरगाहों पर हम देखते हैं कव्वाली, नहीं सुनिए ना, किस आपको फिरोज साहब है नहीं विचारों के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो कहीं ना कहीं, एक सेकंड सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए ना, अपने तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट सुनिए ना अहमदी साहब, मुझे अजहरी साहब, मुझे सिर्फ समझा दीजिए कि भाई मैं हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है, वहाँ पर दिन रात कव्वाली होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहीं मज़ार पे बैठकर कव्वाली कर रहे हैं। तो अगर ये गुनाह है अल्लाह की नज़र में, तो ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो गुनाह गाना गाना है या हिंदुओं के लिए गाना गाना है? नहीं, गाना ही हमारा जो अकीदा है, हमारे जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फजल बरेलवी का जो मसलक है, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। तो कभी आप इसकी तहकीक कराइए, कभी भी बरेली दरगाह आला हजरत उसके अतराफ में भी कहीं भी कव्वालियां नहीं होती हैं। और जहां पर कव्वालियां होती हैं वो उनका इख्तलाफ आपसी मसाइल हैं, बहुत सारे इस्लाम में मसले हैं जो जिनमें आपस में इख्तलाफ है, बहुत सारे मसले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इख्तलाफी मसाइल में से आता है। तो यानी एक मुसलमान को ढोल को जायज बुजुर्गाने दीन ने नहीं कहा कभी। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे? किसी कुरान हदीस का रेफरेंस दे पाएंगे जहाँ लिखा हो कि गाना गाना मना है, ढोल नगाड़े बजाना मना है, संगीत से हमने तो सुना था संगीत से रूह जो है एक कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो संगीत ही हराम बताया जा रहा है। कहाँ लिखा है ये? आप बताइए, आपको ये जानना है कहाँ पर लिखा है? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे दारुल इफ्ता में पहुंचना चाहिए। सर सुनिए ना, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, टीम लेकर के, एक अपनी टीम लेकर के बरेली के मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे करना चाहिए। सर आप नाराज ना होइए, मेरी बात सुनिए। हमारे बहुत सारे लाखों लोग ऐसे यूट्यूब पे हमारे शो को पूरे को देखते हैं, आप भी देखते होंगे हमारे शो को क्या कहता है इस्लाम, और मैं चाहती हूँ कि उनके पास जो जानकारी पहुंचे वो ठोस और सही। क्या कहता है इस्लाम चला रही? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के बारे में ही क्यों आप पूछती है? बहुत सारे मजहब है, उनके बारे में पूछिए। चलाऊंगी, शुक्रिया आइडिया देने के लिए आपका, इस्लाम के बारे में आपका बहुत शुक्रिया आइडिया देने के लिए। अगली बार और भी चलाऊंगी, बताइए। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब तो बात करें आगे। अब आप बात करेंगे आगे। आप बात मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि क्या कुरान और हदीस में ऐसा लिखा है कि संगीत से अल्लाह संगीत को हराम मानता है, चाहे वो किसी भी मजहब, चाहे वो अल्लाह के लिए ही क्यों ना गाया गया गाना हो, ये हराम है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में पूरी इंडस्ट्री चल रही है, चलिए पाकिस्तान में पूरी इंडस्ट्री चल रही है, वहां पर तो बहुतायत में पाकिस्तानी ही लोग हैं जो बेहद शानदार गाने लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं, तो वो सब हराम है। इस्लामिक मुल्क बैन क्यों नहीं कर देते? तो इस्लामिक मुल्क बैन क्यों नहीं कर देते संगीत को? देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो इस्लाम में आपस में इख्तलाफ है, और इख्तलाफी मसाइल के लिए चैनलों पर बैठ करके हम या कोई भी किसी को मुतमईन नहीं कर सकता। अब आपकी मर्जी की बात तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहती भी नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि आपके मन में हो आप वो बोलें। जो हमारे नजदीक, जो हमने पढ़ा है, जो हमने उलमास की सोहबत में बैठ करके सुना है, जो हमने अपने असातिज़ा से सुना है, वही आपसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने गाना गाया हिंदू देवी देवताओं का, जिसने भी भजन लिखा, गाया या उसे संगीत दिया, हर वो मुसलमान ने हराम काम किया। मैं सही समझी हूँ? बिल्कुल नाजायज काम किया उन्होंने, बिल्कुल हराम काम किया उन्होंने। बल्कि उनके लिए जो फतवेबाजी हो रही है, ये सिर्फ शोहरत के लिए हो रही है। ये होना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि क्यों भैया, अगर वो ढोल गलत आज कर से रहे हैं नहीं तो बजा रही मुस्लिम फरमानी नाज। मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, जो फरमानी तमाम- नाज एक गरीब परिवार की लड़की है। हाँ। जो लोग आज फतवे लगा रहे हैं वो कभी उनसे उससे पूछने के लिए गए कि मतलब तुमने कहाँ से खाया, कहाँ से आया, क्या किया? नहीं, तो आप फरमानी नाज ने अगर अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदुओं के भजन गाए, भोले के भजन गाए, तो सही किया आपकी नजर में? गलत तो नहीं किया या गलत किया? चाहे उन्होंने हिंदुओं के भजन गाए हो, चाहे उन्होंने किसी और मजहब के लिए ढोल के साथ में गाया हो, सब गलत है। सब गलत है। और हिंदुओं के मजहब के ताल्लुक से उन्होंने क्यों गाया, इसकी तहकीक हो, उनसे बातचीत हो, तब हुक्म भाई वो लगाया गायिका जाए। है, किसी जो उनको गाना ऐसे मिलेगा वो हुक्म गा नहीं लगाना चाहिए देंगी, किसी। इसमें क्या हो गया भाई? गायक है, डॉक्टर ये थोड़ी पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि सिख हैं कि तभी ईसाई तो हमने हैं। कहा ऐसे है वो कि गायक जैसे है, वो आपने पेशे से मोहम्मद- गायिका है, वो किसी के लिए भी गा आपने देंगी। मोहम्मद रफी का तस्करा कर दिया। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि इन लोगों के बारे में हम कोई किसी तरह की मजहबी टिप्पणी करना नहीं चाहते। क्यों, ये मुसलमान नहीं है? अब ये मुसलमान हैं या नहीं है, ये इसके लिए हमें कुछ कहने की अभी इजाजत नहीं। चलिए, हमने उनकी कोई तहकीक नहीं की है। हमें वो नाम से मुसलमान लगते हैं तो हम उन्हें मुसलमान मानते अच्छा, हैं। आपको डाउट है? अच्छा, आप अब चेक करेंगे। बहरहाल आखिरी में एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या किसी कुरान हदीस की आयत का हवाला दे सकते हैं जहाँ ये लिखा हो कि अल्लाह को संगीत हराम लगता है, संगीत पसंद नहीं है, किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए गाना बजाना खराब लगता है? देखिए, गाना बजाना हमारे उलमा ने जो बहुत बड़े इमाम हैं उन्होंने इसको गलत ही कहा है। ठीक है। और गाने बजाने पर बहुत सख्तियां हैं इस्लाम में। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अजहरी साहब, मुझे दुरुस्त कीजिएगा। मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं, कुरान को पढ़ते हैं, जानकार हैं, उन्होंने कहा कि कुरान में कोई डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है कि संगीत हराम है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है डायरेक्ट। ये इसके लिए मैंने आपसे कहा, मैं मुफ्तियान इकराम से बातचीत करके आपसे इसमें बातचीत करूंगा। ठीक है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ। चलिए ठीक है, अजहरी साहब आप हमारे शो में आए और ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, क्या हिंदुओं के भजन गाना, हिंदुओं के देवी देवताओं की आरती गाना, अगर ऐसा काम कोई मुस्लिम करता है उनके लिए भजन लिखना, उनकी आराधना के लिए गाना या संगीत देना, ये इस्लाम की नज़र में क्या हराम है? इसी पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है इस्लाम में आज के लिए बस इतना ही।